डिटर्मिनेंट सारणिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज बी क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि एक सारणिक दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए। एक सारणिक है, यहाँ पर पहले मेंबर है, पहली रो का पहला मेंबर है x, दूसरा मेंबर है पहली रो का साइन थीटा और तीसरा मेंबर है कॉस थीटा। ठीक है, x साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरी रो के पहला मेंबर है साइन थीटा x और -1। तीसरी रो के मेंबर हैं कॉस थीटा 1 और x। ओके, कॉस थीटा 1 और x। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक का मान थीटा से स्वतंत्र है। सारणिक का मान कह रहा है कि सारणिक का मान थीटा से स्वतंत्र है, सिद्ध कीजिए। थीटा से स्वतंत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारणिक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू, सारणिक कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। पहली a11 इंटू m11 माइनस a12 इंटू m12 प्लस a13 इंटू m13। ठीक है, पहली रो का पहला मेंबर इंटू उसका उपसारणिक, दूसरी रो का दूसरा और पहली रो का दूसरा मेंबर इंटू उसका उपसारणिक, तीसरी पहली रो का तीसरा मेंबर और उसका उपसारणिक। और साइन कैसे चूज करते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, अल्टरनेट में प्लस से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेट में साइन बदलते रहते हैं। तो अब आते हैं a11 की वैल्यू x है इंटू इसका उपसारणिक क्या आएगा। तो देखो x के सामने की कॉलम और सामने की रो छुपा लो तो क्या दिखता है, इसका उपसारणिक मिल जाता है x -1 1 और x -1 1 और x। ओके, ठीक है। अब आते हैं माइनस पहली रो के दूसरे मेंबर पे a12 पे। तो a12 की वैल्यू है साइन थीटा, a12 की वैल्यू है साइन थीटा इंटू इसका उपसारणिक देख लेते हैं। तो उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छुपा लो। तो सबसे पहले उसके सामने की रो छुपाते हैं, फिर उसके सामने का कॉलम। ठीक, तो इसका उपसारणिक मिल जाएगा आपको साइन थीटा -1 कॉस थीटा x, साइन थीटा -1 कॉस थीटा और x। ठीक है, अब आते हैं लास्ट मेंबर पे प्लस a13। यहाँ पे प्लस का साइन, a13 की वैल्यू है कॉस थीटा, a13 की वैल्यू है कॉस थीटा। ठीक है, उसके सामने की रो उसके सामने का कॉलम छुपा लेते हैं। कॉस थीटा के सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो तो आपको उपसारणिक मिल जाएगा। उपसारणिक m13 साइन थीटा x कॉस थीटा 1 साइन थीटा x कॉस थीटा और 1 साइन थीटा x कॉस थीटा और 1। ओके, अब इसको उपसारणिक को सॉल्व कर लेते हो तो आपको पता है डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस का साइन लेते हैं। तो x इंटू x इंटू x माइनस -1 इंटू 1। ठीक है, x इंटू x -1 इंटू 1 और बीच में माइनस का साइन, माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू x, साइन थीटा इंटू x और -1 इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू x -1 इंटू कॉस थीटा। ओके, अब आते हैं लास्ट वाले मेंबर पे। तो प्लस का यहाँ लिख लेते हैं, नीचे साइड नहीं है। कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 1 और x इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू 1, ठीक है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस x इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x यहाँ पे आएगा x² -1। ओके, -1
एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर बना लेगा, माइनस का साइन एज वेल एस रहेगा और -1 इंटू 1 -1। बाद में आप माइनस का अंदर ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इतना ही, माइनस साइन थीटा, यहाँ आएगा एक्स साइन थीटा, ठीक। और यहाँ पे भी देखो ये -1 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। ओके, अब आते हैं लास्ट वाले पे, तो कॉस थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो उसके पहले क्या करोगे, इसको अंदर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ तो सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी ब्रैकेट पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस बना लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन थीटा एक्स इंटू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखो यहाँ पर x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाता है एक्स क्यूब प्लस एक्स, ओके। माइनस साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस साइन थीटा का यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का जब कॉस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ही बात है, ठीक। और कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचता है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, और यहाँ पे देखो माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस से माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएंगे। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू 1, ठीक, रखने पर, ठीक है। तो आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा, एक्स क्यूब, पहले तो सारणिक का मान हो गया एक्स क्यूब। और दूसरी बात ये सिद्ध होता है कि ये थीटा से स्वतंत्र है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा हट गया तो थीटा पे तो इसका मान डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एंगल हट गया तो थीटा पे मान डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बच रहा है, वेरिएबल्स बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं, वेरिएबल्स बचेंगे, थीटा तो पहले ही खत्म हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर सिद्ध होता है कि इस दिए गए सारणिक का मान थीटा से स्वतंत्र है, दिए गए सारणिक का मान
थीटा से स्वतंत्र है। ठीक है, थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आंसर भी थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। आंसर किस में आ रहा है? वेरिएबल्स में। अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी होगी तो आपको अलग आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थीटा का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, थीटा से स्वतंत्र है। ठीक, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट इजीली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर एक क्या दिया है? आव्यूह दिया है। तो कह रहा है कि इसके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में एक आव्यूह दिया है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 और -9। ठीक है, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 और -9। तो कह रहा है कि मॉड ऑफ ए या सारणिक का इसका सारणिक ज्ञात कीजिए ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका क्या करते हैं? आव्यूह से इसको सारणिक में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 1 -2 2 1 -3 5 4 और -9। ठीक, तो देखो मॉड ऑफ ए सारणिक का मान निकालने के 3 तरीके हैं। तो डेल्टा करके निकाल सकते हो, या फिर मॉड ऑफ ए करके, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके। इन तीनों तरीकों से ही आप क्या कर सकते हो? सारणिक का मान निकाल सकते हो। प्रोसेस सेम रहती है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर मॉड ऑफ ए का मान जरूरी नहीं होता, मतलब मापांक नहीं होता। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मापांक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? सारणिक का मान नेगेटिव भी आ सकता है और मापांक हमेशा पॉजिटिव आता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो मॉड ऑफ ए, तो पहला मेंबर A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। ठीक है, तो A11 की वैल्यू है 1, A11 की वैल्यू है 1। ठीक है, पहला मेंबर इसी को बना लो, एक ही बात है बस। ऐसा आव्यूह का साइन हटा के सारणिक। ठीक, तो सारणिक बना लेते हैं इसको। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसका मॉड ऑफ ए निकालते हैं। तो क्या कह रहा है? A11, तो पहला मेंबर इनटू कौन सा उपसारणिक आएगा? सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, तो इसका उपसारणिक मिल गया 1 -3 4 और -9। 1 -3 4 और -9। अब आते सेकेंड वाले पे -1। अब पहली रो और उसके सामने की रो, उसके सामने का कॉलम, सामने का कॉलम, सामने की रो हाइड कर लो, तो आपको उसका उपसारणिक मिल जाएगा M12 2 -3 5 और -9 प्लस A13 की वैल्यू -2। ये साइन अलग रहते हैं। अगर मेंबर के साथ कोई साइन इन्वॉल्व है प्लस या माइनस का, तो वो अपने आप अलग रहते हैं, उनको अलग से लिखना ही पड़ता है साथ में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 की जगह -1 होता तो ये वाला माइनस तो आता साथ में, यहाँ पर -1 भी साथ में अलग से आता। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे वाले मेंबर पे A13 पे। तो अब देखो इसके सामने करो, इसके सामने की कॉलम छुपा लो, तो आपको उपसारणिक मिल जाएगा। M13 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2154 इंटू 215 और 4। ठीक है, अब ओपन कर लेंगे इसको। तो देखो 1 × 9, स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? क्योंकि 1 × -9 डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, विकर्णवत ऐसा, और बीच में -3 × 4।
ठीक है, अब आते हैं -1, तो 2 इंटू -9 और -3 इंटू 5, ओके। 2 इंटू -9, बीच में माइनस का साइन, -3 इंटू 5। अब आते हैं लास्ट वाले पे, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस बना लेगा, बाहर माइनस बना लेगा, और अंदर 2 इंटू 4 -1 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -9 -12, 1 इंटू -9 माइनस का साइन बीच में, और -3 इंटू 4 -12, -1 -18, ओके। 2 9 ज़ा 18, माइनस का साइन कैरी करेगा, -15, ओके। सॉरी, 2 4 ज़ा 8 और -1 5 ज़ा 5। अब यहाँ पे देखो अंदर ये माइनस माइनस कैंसिल होगी, क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो -9 प्लस का 12 -1 -18 प्लस का 15 -2 और यहाँ पर 3, ओके। तो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू प्लस का 3 -1 -3, ठीक है। -18 15 -3 और -2 इंटू 3 ओपन कर लेते हैं, तो 3 माइनस प्लस का 3 और यहाँ पर -6, तो 3 + 3 6 और -6, आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा, 0। अब आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक आव्यूह दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आव्यूह A 101 मेंबर है उसके पहली रो के, दूसरी रो के मेंबर 0 1 2, दूसरी रो के मेंबर हैं 0 1 और 2, और तीसरी रो के मेंबर हैं 0 0 और 4, ठीक है। पहली रो के मेंबर 101, दूसरी रो के मेंबर 0 1 2, तीसरी रो के मेंबर 0 0 4। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि mod of 3a इज इक्वल टू 27 इंटू mod of a, है ना। mod of 3a इज इक्वल टू किसके बराबर है, mod of 3a इज इक्वल टू 27 इंटू mod of a। तो देखो बहुत ईजी, सबसे पहले तो हम इसको आव्यूह को सारणिक में बदल लेंगे। आव्यूह को सारणिक में बदल लेंगे तो कुछ खास नहीं करना पड़ता है। आव्यूह का साइन हटा दो यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सारणिक हो गया, दिया गया सारणिक। तो इसका mod of a निकालते हैं,
ठीक है, यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है, इसका अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, है ना, या सारणिक का मान निकाल लेते हैं, LHS RHS। ओके, सबसे पहले हम इसको मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो 1 आपको पता है कैसे निकालते हैं, पहली रो का पहला मेंबर, पहली रो का पहला मेंबर, सामने की रो, सामने की पंक्तियां छुपा लो, सामने की रो, सामने की पंक्तियां छुपा लो, तो इसका उपसारणिक मिल जाता है 1 2 0 4। माइनस सेकेंड पे आते हैं दूसरे मेंबर पे, ठीक, तो उसके सामने की कॉलम और सामने की रो छुपा लो, तो यह जाएगा 0 0 2 और 4 आपको उपसारणिक मिल जाएगा। और अब आते हैं लास्ट मेंबर पे, तो इसके सामने का उपसारणिक है 0 1 0 और 0। निकालने का तरीका मैंने बहुत बार बताया है, जिस भी मेंबर का, जिस भी अवयव का आपको उपसारणिक निकालना है तो उसके सामने का कॉलम और उसके सामने की रो छुपा लो, तो आपको उपसारणिक मिल जाता है। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 × 4 4 माइनस 1 × 4 माइनस 2 × 0 माइनस 0, तो 0 × 4 माइनस 2 × 0 प्लस 1, 0 × 0 माइनस 1 × 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 माइनस 0 माइनस ये वाला पूरी टर्म 0, बाहर 0 है तो अंदर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी सॉल्व होकर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बना लेगा, प्लस 1, और ये वाली टर्म भी 0 है, ये वाली टर्म भी, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 0 माइनस, और ये 1 × 0 0 माइनस 0 0, और 0 का मल्टीप्लाई 1 में, तो देखो 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आती है 4। मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है, दिए गए सारणिक ए का मान क्या है, 4 है। ठीक, अब 3a निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3a, तो सबसे पहले मॉड ऑफ 3a, तो क्या करना है आपको, सारणिक में 3 का, पूरे सारणिक के मेंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन उसका मॉड निकाल लो या उसका मान निकाल लो। ठीक है, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4। 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, देखो यहाँ पे, तो बन जाता है 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12 0 0 और 12। ठीक है, अब इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो देखो पहली रो का पहला मेंबर 3, ठीक है, उसके सामने की रो, उसके सामने का कॉलम छुपा लो, उसका उपसारणिक मिल जाएगा 3 6 0 और 12 माइनस, अब आते हैं सेकेंड मेंबर पे 0 पे, सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, तो 0 × 0 6 0 और 12, सामने का उपसारणिक मिल गया प्लस 3। ठीक है, तो अब लास्ट वाले 3 के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो। ठीक है, तो इसका भी उपसारणिक मिल गया 0 3 0 और 0। ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो ये दोनों वाले, ये दोनों पोर्शन आपको ऑटोमेटिक 0 मिलते हैं पूरे पूरे, क्योंकि इसका तो बाहर ही 0 का मल्टीप्लाई है और ये वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 0 × 0 और 0 × 3 0। तो जब अंदर वाला 0 होगा, करके देख रहे हो, एक सेकेंड, ऐसा देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 12 × 36 और 0 × 6, तो 36 माइनस 0 माइनस 0 × 12 × 0 0 × 12 0 और 6 × 0 0 प्लस 3, तो 0 × 0 और 3 × 0 0। देखो ऐसा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से सिर्फ ये दोनों पोर्शन पूरे पूरे 0 हो जाते हैं। यहाँ बचता है 3 × 36, 3 × 36, है ना, तो इसको लिख सकते हो 3 × 9 × 4 या 27 × 4, 27 × 4। और देखो 4 किसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू, 4 किसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू है, या सारणिक ए का मान है। सारणिक ए का मान है क्या, 4। तो इसको आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, 4 की जगह पर
मॉड ऑफ ए पुट कर सकते हो 27a। तो किसके बराबर है, देखो 3a का मान लेफ्ट हैंड साइड, मॉड ऑफ 3a का मान किसके बराबर है, 27a के बराबर है। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, या फिर अलग से चाहो 27 इंटू a, तो सांडिक में अलग से मल्टीप्लाई करके उसका मान निकाल लोगे तो भी सेम आंसर देगा। जैसे आपने यहाँ पर 3a का मॉड ऑफ 3a का मान निकाला, ठीक है, 3a का सांडिक का मान निकाला, ठीक, तो इसका आंसर आता है ये 3 इंटू 36। ठीक, तो एक तरीका ये है, तो आपने इसका मान निकाला, फिर आप राइट हैंड साइड का मान निकाल लो, दोनों इक्वल ही आते हैं। ठीक, या फिर एक तरीका उससे भी इजी तरीका है, इसमें क्या आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। आपने मॉड ऑफ 3 का मान क्या निकाला, आया 3 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, आपको पता है 4 किसकी वैल्यू, मॉड ऑफ ए की वैल्यू, तो 4 की जगह पर मॉड ऑफ ए पुट कर दो। तो देखो किसकी जगह, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, चाहो तो आप जैसे आप मॉड ऑफ 3 का आपने मान निकाला है, वैसे आप 27 इंटू मॉड ऑफ ए का मान निकाल सकते हो, इक्वल ही आएगा। ये ज़्यादा इजी पड़ता है। आई होप कि डिटर्मिनेंट्स आपको बहुत इजीली समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।